नमस्कार, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं का जमावड़ा, जाति आरक्षण के खिलाफ युवाओं का विरोध, आज भीड़ बढ़ने की आशंका, पुलिस प्रशासन अलर्ट। दिल्ली चीनी की महंगाई पर सरकार की सफाई, एथेनॉल वजह नहीं कम प्रोडक्शन जिम्मेदार, विपक्ष ने उठाए थे गन्ने की खपत पर सवाल। बांग्लादेशी पीएम के भारत दौरे पर कंफ्यूजन, राष्ट्रपति भवन ने 1 घंटे में वापस लिया मैसेज, चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी को रद्द करने की थी घोषणा। हमीरपुर मिलावट का ऐसा डर, अपनी ही मिठाई खाने से दुकानदार का इनकार, एसडीएम ने उठवाकर फिकवाई मिठाई। मोदहा कस्बे में खाद्य विभाग की कार्रवाई। कोलकाता हाईकोर्ट का स्पष्ट निर्देश, जनगणना कार्य से इनकार नहीं कर सकते शिक्षक, स्कूल ड्यूटी पर ही माने जाएंगे। 12 घंटे के भीतर 27 राज्यों मूसलाधार बारिश, 90 की स्पीड से चलेंगी हवा, आईएमडी का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों को विस्तार में। खबर सीतापुर से है। शहर कांग्रेस कार्यालय को प्रशासन ने कराया खाली, नगर पालिका की ऐतिहासिक इमारत में था संचालित। 15 दिन पूर्व कब्जा छोड़ने को दिया था नोटिस। नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट भी गए थे पदाधिकारी। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए खारिज की थी अपील। समय पूरा होने पर कार्यालय पहुंची प्रशासनिक टीम। ऐतिहासिक इमारत में संचालित कार्यालय का हटाया बोर्ड। भवन पर नगर पालिका ने जड़ा अपना ताला। एसडीएम, तहसीलदार सहित नगर पालिका के पदाधिकारी रहे मौजूद। शहर के घंटाघर में संचालित था शहर कांग्रेस का कार्यालय। अरे कल तो आना है 88-96 तोड़ दो नगर पालिका की संपत्ति थी नजूर, और इस पर नगर पालिका ने एक नोटिस दिया था। नोटिस में सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया। इस दौरान जब समयावधि पूरी होने थी तो ये माननीय हाईकोर्ट भी गए, लेकिन उनको वहाँ पर भी कोई स्टे या राहत नहीं मिली। समयावधि पूरे होने के बाद नियमानुसार इसमें इसको खाली कराने की कार्रवाई की गई। कोई भी अंदर सामान या सामग्री नहीं निकली है और कब्जा इसमें नगर पालिका परिषद सीतापुर को दिया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नई दिल्ली के दौरे के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दोपहर रायपुर लौटेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 2:05 पर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद एयरपोर्ट से सीधे 2:30 पर कृषि विश्वविद्यालय स्थित कृषक सभागार जाएंगे। कृषक सभागार में आयोजित कंवर समाज विकास समिति के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री लामांडी स्थित कंवर भवन पहुंचेंगे, जहां वे वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 3:55 पर कंवर भवन से मुख्यमंत्री निवास के लिए रवाना होंगे और निवास लौटेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बालोद जिले के राजहरा थाना पुलिस ने अवैध सट्टा कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 20 अगस्त 2026 को टाउन पेट्रोलिंग एवं जुर्म जरायम पतासाजी के दौरान वार्ड क्रमांक 10 राजहरा स्थित आंगनवाड़ी के सामने आरोपी नवीन जैन उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 15 राजहरा को सट्टा पट्टी लिखते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक नग सट्टा पट्टी, पर्ची और नकदी रकम 2000 रुपये बरामद कर जब्त की है। आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 6 के तहत कार्रवाई की गई है। राजहरा पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि अवैध शराब बिक्री, जुआ सट्टा
गांजा बिक्री और नशीली दवाओं जैसी अवैध गतिविधियों से दूर रहें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों को जेल जाना पड़ सकता है। अगली खबर का रुख करते हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर जाति आधारित आरक्षण को यूजीसी नियमों के खिलाफ बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे। प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण व्यवस्था में सुधार और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग उठाई। प्रदर्शन को देखते हुए जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रमुख स्थानों पर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी, जबकि प्रदर्शन स्थल के आसपास बैरिकेडिंग की गई। तय समय सीमा समाप्त होने के बाद पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने कार्रवाई की। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बसों के जरिए मौके से हटाया। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि सवर्ण समाज बिना हिंसा, अभद्र भाषा और देश विरोधी नारेबाजी के प्रदर्शन कर रहा था। प्रदर्शन के दौरान मुख्य मांग आरक्षण को जाति के बजाय आर्थिक आधार से जोड़ने की रही। ये देखिए अच्छे तरीके से ले जा रही है और डिटेन कर रही है। और ये देखिए कैसे आंदोलनकारियों को कैसे पुलिस ले जा रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की केलारस शक्कर मिल के पुनर्द्वार और दीर्घकालीन संचालन की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। एमएसएमई विभाग ने केलारस शक्कर मिल के पुनर्द्वार एवं दीर्घकालीन संचालन के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है। सरकार ने शक्कर मिल को लीज पर देने के लिए इच्छुक और पात्र कंपनियों एवं संस्थाओं से रुचि आमंत्रित की है। ईओआई जारी होने के बाद मिल के दोबारा संचालन की उम्मीद जगी है। गौरतलब है कि केलारस शुगर फैक्ट्री के मुद्दे को लेकर जोरा से कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय 15 अगस्त से आमरण अनशन पर बैठे थे। मिल के पुनर्द्वार और संचालन की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा था। सरकार के ईओआई जारी करने के फैसले को मिल के पुनर्द्वार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं मुरैना शक्कर कारखाने के पुनर्द्वार की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। आंदोलन के 7वें दिन कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी भी आंदोलन स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। वहीं जोरा विधायक पंकज उपाध्याय का आमरण अनशन 7वें दिन भी जारी है। अनशन के चलते उनकी तबीयत लगातार बिगड़ने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि इसके बावजूद प्रशासन ने अब तक मामले को गंभीरता से नहीं लिया है। आंदोलन स्थल पर आज बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और शक्कर कारखाने की लड़ाई में समर्थन जताया। मंच से जीतू पटवारी ने सरकार को शाम 6 बजे तक का
अल्टीमेटम देते हुए कहा कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। उन्होंने जरूरत पड़ने पर राहुल गांधी को भी मुरैना बुलाने की बात कही। तो अगर साक्षात ईश्वर कहीं धरती पे है, पत्रकार बंधुओं, आदरणीय पूरे चंबल के परिवारजनों, ये है हमारे परिवार के लोग अभी और आपसे बात करेंगे। मेरे भाइयों, डरना नहीं है, पेशेंस रखना है। अभी और जो किसान के पक्षधर लोग हैं वो आपके साथ हैं सर, मैं आपको बधाई। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। धार में प्रति शुक्रवार होने वाली नमाज आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। नमाज सर्वे नंबर 612 स्थित कमाल मौला मस्जिद में अदा की गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार मुस्लिम समाज के आने और जाने के लिए अलग अलग रास्ते रखे गए थे। भोजशाला मंदिर के सामने वाले रास्ते को इस बार पुलिस ने अवरुद्ध नहीं किया। मुस्लिम समाज के लोगों को साइड के रास्ते से भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग के बीच मस्जिद तक पहुंचाया गया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की टीम पूरे क्षेत्र में तैनात रही। वहीं भोजशाला मंदिर में हिंदू समाज के आह्वान पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। भोज उत्सव समिति के महामंत्री सुमित चौधरी ने कहा कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक न्यायालय के आदेश के अनुसार मंदिर में पूजा का अधिकार है और उसी के तहत पूजा की जा रही है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होने के कारण आज हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। सुमित चौधरी के मुताबिक प्रशासन ने हिंदू समाज की सभी बातों को सुना और बिना किसी विघ्न के हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न करा है। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो अंतरिम आदेश दिया गया था, जिसमें नमाज कराने को लेकर जो 612 सर्वे क्रमांक पर हुआ था, उसी आदेश के पालन में प्रत्येक शुक्रवार की तरह शुक्रवार भी शांतिपूर्वक नमाज अदा की गई है। इसको देखते हुए शहर में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। हमने भोजशाला के आसपास जो इनर गार्डन है उस पर भी सुरक्षा व्यवस्था लगाई थी। साथ ही सीसीटीवी, ड्रोन और मोबाइल पेट्रोलिंग और मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग के माध्यम से भी शहर में लगातार भ्रमण किया जा रहा है। सुमित जी, आज जो है हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। जी हाँ, आज शुक्रवार के दिन सरस्वती मंदिर भोजशाला में 1 बजे हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में धार शहर के हिंदूजन शामिल हुए। हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ हुआ, आरती हुई। अच्छा, आरती 612 नंबर पर नमाज अदा की गई और यहाँ नमाजी जो है सुरक्षा के बीच में पहुंचे। इस दौरान यदि कभी आमना सामना हो जाता है तो फिर इसके लिए क्या कुछ समिति के? देखिए, इस समस्या के लिए पूर्व में भी इस प्रकार की स्थिति बनी थी। उसको लेकर कलेक्टर महोदय, एसपी सर से हमारी चर्चा हुई थी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भोपाल में भाजपा संगठन में जिला अध्यक्षों और संभाग प्रभारियों की नियुक्तियों की प्रक्रिया लगातार जारी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि भाजपा में बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की मजबूत संरचना पहले से मौजूद है और अब उनकी जिम्मेदारियों में बदलाव किया जा रहा है। आने वाले समय में मंडल और बूथ स्तर तक की सभी कमेटियों और प्रकोष्ठ पूरी ऊर्जा के साथ सक्रिय नजर आएंगे। वहीं महिलाओं के बजट और महंगाई को लेकर विपक्ष के सवालों पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा नेताओं ने कहा कि सरकार ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। लाडली बहन योजना के तहत बढ़ाई गई राशि को बहनों के लिए रक्षाबंधन का उपहार बताते हुए कहा गया कि इससे जरूरत के समय महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता मिल रही है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए भाजपा ने कहा कि दशकों तक गरीबी हटाओ और महंगाई जैसे मुद्दे उठाए गए, लेकिन पहले सरकारी योजनाओं की राशि का पूरा लाभ जनता तक नहीं पहुंचता था। भाजपा के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनधन खातों के जरिए अब योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जा रही है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति लगातार हो रही है, कहीं भी नहीं अटकी है। और जिस प्रकार से हमारी 2 सूचियां जारी हो चुकी हैं, आगे भी हमारी सूचियां जारी होती जा रही। कल हमारी संभाग प्रभारियों की सूची भी जारी हुई है और लगातार सारा चित्र आपके सामने है। जल्दी हमारी बाकी जिला अध्यक्ष भी पूरी ऊर्जा के साथ आपके सामने होंगे। नगर चुनाव में एक साल से कम समय बचा है,
मंडल स्तर तक की जो महिला मोर्चा होंगी वो आगे चल के ग्रास रूट पे जाके सरकार की योजनाएं बता पाएंगे। लेकिन अभी तक जो है मंडल स्तर पे भी नियुक्तियां नहीं हुई है। आपको लगता नहीं है कि बहुत देर हो रही है या केवल एंड टाइम पे आप लोग नियुक्तियां करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये कोई पहली बार हो रही नियुक्ति नहीं है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रतलाम जिले के पिपलोदा में मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्र के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन दिए। प्रशासन के अनुसार शिविर में करीब 90 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कई समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया। शिविर के मुख्य अतिथि जाबरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे रहे। कार्यक्रम में कलेक्टर अजय कटेसरिया, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, जाबरा एसडीएम रचना शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने राजस्व, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, राशन कार्ड, बिजली, सड़क और पानी सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर आवेदन दिए। अधिकारियों ने आवेदकों की समस्याएं सुनी और संबंधित मामलों में मौके पर कार्रवाई की। शेष आवेदनों की संबंधित विभागों को भेजकर समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए गए। विधायक डॉक्टर पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर का उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। वहीं कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी प्राप्त आवेदनों का तय समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जन विश्वास शिविर लगाने का आदेश दिया है, उस क्रम में हम लोग आज पिपलौदा विकास खंड में आए थे और यहाँ पे हमने विभिन्न प्रकार के कई घंटों तक सभी लोगों की समस्याएं सुनी भी। उद्यमी जनसंवाद भी हुआ। उद्यमी जनसंवाद का जो उद्देश्य है वो लोगों को प्रोत्साहित करना है कि आपके क्षेत्र में, मतलब हमारे क्षेत्र से भी कई अच्छे उद्यमी आते हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याएं सुनी। कितने आवेदन लगभग आए हैं? आवेदन का रिकॉर्ड अलग से है, अभी मैंने देखा नहीं है, पर वो आवेदन का हमने रिकॉर्ड रखा है, तो मुझे लगता है लगभग 70-80 आवेदन आए हैं। आवेदनों में हमने पाया कि इसमें बड़ी संख्या में जो आवेदन है वो राजस्व मामलों से संबंधित है। इस तरह के शिविर आवश्यक भी है, विगत वर्षों में भी लगाए जाते रहे। कोरोना काल के पश्चात सत्ता परिवर्तन का आगामी कार्य प्रारंभ होने के पश्चात थोड़ा सा विलंब हुआ है और वैसे भी स्वाभाविक तौर पर समस्त विभागों में विभागीय जन सुनवाई की जाती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हापुड़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। गौरव त्यागी हत्याकांड में वांछित 25,000 रुपए के इनामी आरोपी प्रदीप से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल हालत में गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया। हापुड़ देहा थाना पुलिस के मुताबिक पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध वैगनार कार को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस का दावा है कि कार सवार आरोपी प्रदीप ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध असला और कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई बताई जा रही वैगनार कार को भी कब्जे में ले लिया है। टूट गड्डी अगली खबर की रुख कर लेते हैं। हापुड़ में रक्षाबंधन पर्व से पहले खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। धोलाना तहसील क्षेत्र से सोलाना लालपुर में आधी रात खाद्य विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ 3 खोया निर्माण ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान करीब 7 कुंतल मिलावटी मावा बरामद हुआ, जिसे मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। खोए की कीमत लगभग 1,75,000 रुपये बताई जा रही है। कार्रवाई का नेतृत्व सहायक आयुक्त खाद्य चंद्रशेखर मिश्र ने किया। गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर की संयुक्त टीम ने देर रात अचानक दबिश दी।
खाद्य सामग्री की जांच शुरू होते ही मौके पर हड़कंप मच गया। इसके अलावा बड़ी मात्रा में वनस्पति तेल और रिफाइंड स्किम मिल्क पाउडर से जुड़ी सामग्री को भी सीज किया गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। फिरोजाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नारकी थाना पुलिस एसओजी सर्विलांस और मक्खनपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने शुक्रवार रात मुठभेड़ के बाद 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 25-25 हजार रुपए के इनामी 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि तीसरे आरोपी को घेराबंदी कर दबोच लिया गया। सीओ टुंडला अरुण चौरसिया के मुताबिक नारकी और मक्खनपुर क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं में वांछित बदमाश चोरी का माल बेचने के लिए बाइक से जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने जलेसर पुलिस सर्विस रोड के पास घेराबंदी की। पुलिस ने बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो आरोप है कि बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में अनूप उर्फ मोटा मिथुन निवासी मैनपुरी के पैर में गोली लगी। एक अन्य 25 हजार के इनामी बदमाश के भी पैर में गोली लगने की जानकारी है। मुठभेड़ के दौरान तीसरा आरोपी मौके से भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उससे भी गिरफ्तार कर लिया। घायल दोनों बदमाशों को पुलिस अभिरक्षा में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 चैन, 1 अंगूठी, 2 जोड़ी पाजेब, 3 करदनी, 1 जोड़ी झुमकी, 1 जोड़ी टॉप्स और 10,500 रुपए नकद बरामद किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने 2 तमंचे, 315 बोर, 5 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई सुपर स्प्लेंडर बाइक भी बरामद की है। में थाना नारकी क्षेत्र में एक नकाबजनी की घटना घटित हुई थी, जहां पे सुसंगत धाराओं में थाना नारकी पे अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण हेतु टीमें गठित की गई। साथ ही थाना मक्खनपुर पे भी एक नकाबजनी घटना घटित हुई थी, जिसके अनावरण टीम गठित की गई। उक्त घटनाओं के अनावरण हेतु थाना पुलिस द्वारा एसओजी सर्विलांस द्वारा लगातार प्रयास किया जाता है। सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर 3 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया। आज जरिए मुखबिर सूचना मिली कि उक्त अभियुक्त जो घटना दोनों थाना क्षेत्र में घटना कारित की। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से आहत भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राम निहाल निषाद ने भाजपा छोड़ दी है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहे राम निहाल निषाद ने कहा कि राम मंदिर चंदा चोरी मामला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। निषाद राज्य के वंशज होने के नाते उन्हें कष्ट हुआ। 23 अगस्त को तारुण के अर्पित लोन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उनका भव्य स्वागत करेंगे। योगाचार आप लोगों से निवेदन ही मैं करना चाह रहा हूं। मैं योगाचार के साथ साथ मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं। अपने इस देश के ऋषि मुनियों ने जो भारत को मजबूत करने के लिए जो दिशा दी है कि सब लोग मिलजुल करके रहो, मिला जुला खाओ, उसी आधार पे मैं तथागत गौतम बुद्ध जिन्होंने ज्ञान दिया पूरे दुनिया को, तथागत गौतम बुद्ध ने, मैं उनका अनुयायी होता हूं। इसलिए मैं होने के नाते, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी होने के नाते मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार में 51वें निर्वाचन दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गाजियाबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए देहरादून पहुंचेंगे। इसके बाद सड़क मार्ग से हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। सीएम धामी पहले सप्त सरोवर रोड स्थित बंदी छोड़ श्री ब्रह्म निवास आश्रम पहुंचेंगे, जहां आयोजित 51वें निर्वाचन दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रतिभाग करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर आश्रम परिसर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं प्रशासन और
पुलिस के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार जायजा ले रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएम साहब थोड़ा सा धन्यवाद। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर हल्द्वानी से। हल्द्वानी गोरा पड़ाव क्षेत्र में हुई लूटकांड डकैती की सनसनीखेज वारदात का नैनीताल पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बंसीप्रीत और रखवीर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 66,000 रुपए की नकदी, 1 पिस्टल, 1 तमंचा और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि गोरा पड़ाव क्षेत्र के बदमाशों ने हथियारों के बल पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद से ही पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी थीं। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में मिले सुरागों के साथ साथ तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई। पीलीभीत से दबोचे गए दोनों आरोपी पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत क्षेत्र से गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों से घटना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की बात सामने आई है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर डकैती में शामिल अन्य लोगों और घटना की पूरी साजिश का पता लगाने में जुटी है। मास्टरमाइंड समेत कई आरोपी फरार। पुलिस के मुताबिक मामले का कथित मास्टरमाइंड यश सड़ाना अभी फरार है। इसके अलावा घटना में शामिल बताए जा रहे अन्य आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह में शामिल आरोपी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। नमस्कार साथियों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि संगठित और जघन्य अपराधों में त्वरित और सख्त कार्रवाई हो। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजीपी महोदय का निर्देश रहता है कि जघन्य अपराधों में सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हाल ही में 19 तारीख की देर रात को सूचना मिली कि हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र में एक बंद ऑफिस में देर रात्रि को एक बंद ऑफिस में हल्द्वानी किया शोरूम के निकट कुछ लोग बैठे थे। हमारे हल्द्वानी शहर का जानी माने लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, वो बैठे थे। वो संभवतः वो जुआ खेल रहे थे, परंतु तुरंत 10-11 लोग 3 गाड़ियों में आते हैं और जो है अपने आप को पहले एसओजी बोलते हैं और एसओजी बोलते हुए तत्काल अंदर आते हैं। असलाओं के दम पर डरा धमका कर जार से मारने की धमकी देकर उनसे चेन, कैश और मोबाइल डकैती करके ले जाता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। डोईवाला के लच्छीवाला टोल प्लाजा पर एक बार फिर हादसा हो गया। टोल प्लाजा की दूसरी लेन में एक ट्रक अनियंत्रित होकर जा घुसा। गनीमत रही कि उस वक्त ट्रक के आगे या दूसरी लेन में कोई वाहन नहीं था, वरना हादसा और भी बड़ा हो सकता था। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने लच्छीवाला टोल प्लाजा की सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में 4 दिवसीय हिमालयन एमएसएमई एक्सपो का भव्य शुभारंभ हुआ है। वाइब्रेंट उत्तराखंड के तत्वाधान में भारतीय मीडिया एंड इवेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आयोजित एक्सपो में पहले ही दिन बड़ी संख्या में व्यापारी, उद्यमी, छात्र और लोग पहुंचे। एक्सपो का उद्देश्य एमएसएमई, कृषि क्षेत्र और नए उद्यमियों को एक साझा मंच उपलब्ध कराना है। यहाँ सरकारी योजनाओं, आधुनिक तकनीक और कारोबार को बढ़ाने के अवसरों की जानकारी दी जा रही है। एक्सपो में केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ करीब 6 राज्यों की भागीदारी है। 100 से अधिक स्टॉल्स में उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों के साथ सिक्किम, तेलंगाना और दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों के कृषि एवं हार्टिकल्चर उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक उत्पाद, स्टार्टअप और आधुनिक कृषि तकनीक भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आयोजकों के मुताबिक आने वाले दिनों में एमएसएमई ग्रोथ, स्टार्टअप्स और आधुनिक कृषि तकनीकों पर विशेषज्ञ सत्र, वर्कशॉप और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। 4 दिवसीय यह एक्सपो कारोबार, कृषि और तकनीक से जुड़े लोगों के लिए नए अवसरों का मंच बनकर सामने आया है, जिससे स्थानीय उत्पादों और नए उद्यमियों को व्यापक बाजार से जोड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है।
फायदेमंद मानते हैं हम, क्योंकि इससे हम लोगों का प्रोडक्ट्स पूरा देश को दिखाने के लिए हमारे राज्य को एक मौका भी मिलते है। और हम खुद एज अ ऑफिसर अपने देश का दर्शन भी हम कर पाते हैं इसी के चलते। बहुत अच्छा है, लोकल बिजनेसमैन के लिए, लोकल पब्लिक के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का। हम शॉप पे बेचते हैं, 10 लोग जानते हैं, यहाँ 10,000 लोग जानेंगे। पब्लिसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि इतना बड़ा शो हो। बिल्कुल, मेरी अभी बात हुई, सिक्किम से एक टीम आई हुई है, उनको देख के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ भी इतना बड़ा शो हो रहा है और वो लोग जुड़े हुए हैं खेती से। फिलहाल लाइव न्यूज में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का